दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, कभी पहाड़ों पर, कभी समंदर के अंदर भागती दौड़ती हमारी रेल। हर रोज 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा यात्री करते हैं सफर। इस सफर में तमाम मुश्किलें भी उनके साथ चलती हैं। कभी किसी की तबीयत खराब, कभी किसी का सामान चोरी, कभी किसी को सीट की दिक्कत, कभी किसी को खराब खाने की परेशानी। बरसों से देश का आम यात्री इन दिक्कतों का आदी हो गया था, लेकिन बीते कुछ महीनों में रेलवे में दिखी है प्रभु की लीला। जब संकट में हो यात्री तो आ जाते हैं संकट मोचक। यात्रियों के एक ट्वीट पर खुद रेल मंत्री और रेल मंत्रालय के बड़े अफसर तुरंत हरकत में आ जाते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे वो कौन है जो संकट मोचक का काम करते हैं? वो कौन है जिन्होंने यात्री सुविधाओं के पूरे सिस्टम को कस दिया है? देखिए IBN 7 की खास पेशकश, प्रभु के अदृश्य प्रहरी। नमस्कार, मैं हूं सुहेल। प्रभु सबकी सुनता है, आपकी भी और हमारी भी। लेकिन आज हम बात उस प्रभु की नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु की कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में रेलवे में स्मार्टफोन के जरिए बहुत सारी चीजें हुई। किसी पैसेंजर को खाना मिल गया, किसी को दूध मिल गया और किसी के पास डॉक्टर पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब होता कैसे है? आखिर कैसे प्रभु इतनी सारी जनता की सुन पाते हैं? आखिर कौन है जो उनकी आंख और कान है? आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। इस पूरे सिस्टम से आपको रूबरू करवाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे प्रभु सबकी सुन पाते हैं। तो चलिए, हम मौजूद हैं रेल भवन के उस कॉरिडोर में, उस कमरे के बाहर, उस जादुई कमरे के पास जहां प्रभु की कृपा बरस रही है। जी हां, कमरा नंबर 454, यानी रेलवे का ट्विटर मॉनिटरिंग सेल। वो कमरा जहां से जितने भी ट्वीट्स आप और हम करते हैं, रेलवे को भेजते हैं, रेल मंत्री को भेजते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। आज हम आपको इस पूरे सिस्टम को दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रभु आप पर, हम पर, सब पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ रोजाना हजारों ट्वीट्स आते हैं। आपको इस गहमा गहमी से अंदाजा हो गया होगा कि दबाव किस कदर है काम का। इसमें सवाल यह है कि क्या ऐसे और कौन ये फैसला करता है कि किस ट्वीट पर क्या काम होना है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ट्वीट को एक्शनेबल और नॉन एक्शनेबल कैटेगरी में बांटता है, यानी कि वो ट्वीट जिन पर काम होना है और वो ट्वीट जिन पर किसी काम की जरूरत नहीं है। उसके अलावा वो ये भी डिसाइड करता है कि किस ट्वीट को क्या प्रायोरिटी देनी है। ये डिसाइड होता है उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, मेडिकल है, इमरजेंसी है, अर्जेंट है, उन कीवर्ड्स के हिसाब से वो प्रायोरिटी डिसाइड करता है और तब जाके उसका एक टिकट बनता है। उस टिकट के बाद यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो उस पर काम करना शुरू करते हैं। अब आपको दिखाऊं मैं एक ट्वीट जो अभी आया है, चंद मिनट पहले। ये किसी रणधीर भारती ने भेजा है। वो ट्रैवल कर रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और S3 बर्थ पर है। उनका कहना यह है कि उनके सामने कोई शख्स है जिसको मेडिकल असिस्टेंस की और पुलिस की जरूरत है, क्योंकि वहां कोई झगड़ा हुआ है और उसके सिर से खून निकल रहा है। तो ये, क्योंकि इसमें ब्लड मेंशन है, इसके अंदर पुलिस मेंशन है, अर्जेंट है, तो ये ट्वीट प्रायोरिटी में ऊपर है। तो इस पर काम करना शुरू हो गया। क्या कदम उठाया सबसे पहला आपने इसके ऊपर? सबसे पहले मैंने कार्रवाई की है कि इन्हें DRM जो वहाँ के कॉमर्शियल कंट्रोल है इलाहाबाद के, उन्हें मैंने टैग किया है। उसके बाद मैंने वहाँ मैनुअली फ़ोन करके कॉमर्शियल कंट्रोल में बताया कि किस तरीके की सिचुएशन है, उन्हें वहाँ डॉक्टर हैंडल कराया जाए। उसके बाद मैंने IGCNI सिक्योरिटी कंट्रोल को टैग करके बताया। तो ये पूरा प्रोसेस 24 घंटे तक चलता रहता है। 24 घंटे लगातार आपके जो ट्वीट्स भेजे जाते हैं उन पर नज़र रखी जाती है, उनकी प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है, उन पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये काम 24 घंटे होता है, लेकिन
हमारे ट्रैफिक की तरह ट्वीट्स का भी पीक आवर होते हैं। सुबह में और शाम में 5 से 10 जो वक्त है वो पीक आवर्स होते हैं, ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा ट्वीट्स आते हैं और कुछ ट्वीट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्शनेबल होते हैं, उन पर एकदम से मदद करने की ज़रूरत होती है। जैसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पिता के बारे में लिखा, उन्होंने ट्वीट किया कि उनके पिता पैरालिटिक हैं और जहाँ पर ट्रेन रुकती है वो सिर्फ चंद मिनट रुकती है, तो उनको मदद चाहिए, ट्रेन ज़्यादा समय तक वहाँ पर रुकनी चाहिए। देखिए उसके बाद क्या हुआ। यशवंतपुर बीकानेर में अपने लकवाग्रस्त बुजुर्ग पिता को इलाज के लिए ले जा रहे पंकज को पता नहीं था कि जिस स्टेशन पर उन्हें उतरना है वहां ट्रेन सिर्फ 3 मिनट रुकती है। परेशान पंकज ने रेल मंत्रालय को ट्वीट किया और ट्रेन को स्टेशन पर 10 मिनट रोकने और एक व्हीलचेयर मुहैया कराने के लिए मदद मांगी। प्रभु के अदृश्य प्रहरियों ने तुरंत उनसे संपर्क किया और सम्मान के साथ उन्हें ट्रेन से उतारने और स्टेशन के बाहर तक ले जाने का इंतजाम किया। तो मैंने एक बार ट्वीट किया विद अ डिटेल कि मेरे पिताजी को ये तकलीफ है और मुझे यहाँ पे व्हीलचेयर और असिस्टेंस की ज़रूरत है और 5 मिनट की जगह 15 मिनट अगर ट्रेन रुके तो बहुत फ़ायदा होगा। तो उनका इमीडिएट रिप्लाई आया 10 मिनट में कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको असिस्टेंस मिल जाएगी, कंसर्न पर्सन को इंटीमेट कर दिया गया। जैसे हम स्टेशन पर पहुँचे सुबह 4:15 बज रहे थे। अनएक्सपेक्टेडली इतना भरोसा नहीं था, लेकिन टीटी जैसे बताया कि एक व्हीलचेयर के साथ स्टाफ, स्टेशन मास्टर, एक पुलिस वाला और एक कूली और स्टेशन सुपरडेंट, 5 लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। अभी कोई ट्वीट आया है और उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाएगा, पूरा प्रोसेस आप देखिए। ये अभी ट्वीट आया है कुणाल सिंह का कि अपने फैमिली मेम्बर से बात नहीं हो पा रही है एंड ही इज़ ट्रैवलिंग इन संघमित्रा एक्सप्रेस। ही डज़ नॉट हैव हिज PNR बट उनके पास उनका सीट नंबर है। तो अब क्या करेंगे हम? विल ट्रेस कि संघमित्रा एक्सप्रेस अभी इस समय कहाँ चल रही है और उसके बाद वहाँ के कमर्शियल कंट्रोल से बोलेंगे कि आप वहाँ पे जाएं उनकी सीट नंबर पे और उनका जो मोबाइल नंबर हम उनको देंगे, आप उनकी वहाँ से बात कराएं। तो इस पूरे प्रोसेस में चंद सेकंड लगे, वहाँ पर ट्वीट आया, उस ट्वीट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ इकट्ठी की गई और उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन किया गया यहाँ पर, और अब यहाँ से कोशिश की जा रही है कमर्शियल ऑफिसर को कांटेक्ट करने की। सिर्फ बात ना हो पाना ही प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेन में एक और बड़ी दिक्कत होती है खाना न मिल पाने की, और इसको भी कई बार ट्विटर के जरिए रिजॉल्व किया गया है। देखिए बात 2 महीने पहले की है, जब मडुहाडी नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से सफर कर रहे सत्येंद्र यादव का 18 महीने का बेटा भूख के मारे बेहाल था। ट्रेन लेट थी और उसमें कोई पेंट्री कार नहीं थी। सत्येंद्र यादव ने ट्वीट किया, दूध के लिए मदद मांगी। रेलवे अफसरों ने ट्रेन को फतेहपुर पहुंचते ही सत्येंद्र यादव के बेटे को दूध पहुंचा दिया। मंत्री जी ने ये मंत्री जी का अपना ट्विटर हैंडल था, उसके बाद जब उस पर पब्लिक रिस्पांस आने लगा तो फिर रेल मंत्रालय ने अपना एक मिनिस्ट्री का ट्विटर हैंडल क्रिएट किया और इस ट्विटर हैंडल पे इसका काफ़ी पैटर्नाइजेशन हुआ और अभी करीब करीब इस पे 8 लाख फॉलोअर्स हैं हमारे। रेलमिन के इस ट्विटर हैंडल पे जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं उसमें से 40 से 50% या तो सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं या फिर खाने को लेकर होती हैं, ट्रेन्स के रखरखाव को लेकर होती हैं, और वो मैनेज करता है IRCTC। अलग से IRCTC की डेस्क बना दी गई है। आप देख सकते हैं ये डैश है जो स्पेसिफिकली IRCTC से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनको अटेंड करती है, उनको केटर करती है। सुरेश प्रभु का एक सपना है जो हमारे रेल मंत्री का एक नई शुरुआत है, वो किस तरह से उसको आगे ले जाया जा रहा है, लगातार उसके अंदर कांस्टेंट इनोवेशंस किए जा रहे हैं, उसमें नई नई चीज़ें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे मैं बता दूं, खाना एक बहुत अहम इशू है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे डिस्टेंसेस कवर करती है भारतीय रेल। ऐसे में किन ट्रेन्स में पैंट्री नहीं होती और खाने की दिक्कत हो जाती है। ऐसा ही एक मामला हुआ कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ। वो अलग ट्रेन में थे, वो एक ट्रेन में थे जिसमें पैंट्री नहीं थी, खाने की उनको दिक्कत हुई। उन्होंने रेलमिन और सुरेश प्रभु जी को टैग करके ट्वीट किया और उसके बाद क्या हुआ, इन ट्वीट्स के जरिए हम आपको बताते हैं।
पिछले साल दिसंबर की बात है जब हरिद्वार से हावड़ा जा रही कुंभ एक्सप्रेस ट्रेन 7 घंटे की देरी से चल रही थी। रास्ता भी बदल दिया गया था। इस ट्रेन में पेंट्री कार तक नहीं थी। भूखे स्कूली बच्चों ने सुरेश प्रभु को ट्वीट किया और कुछ ही देर में दिखा असर। रेलवे के अदृश्य प्रहरियों ने बनारस में बच्चों को रियायती दर पर खाना और पानी पहुंचा दिया। खाना मिलने से बच्चों के चेहरे खिल उठे। तो देखा आपने अपने ट्वीट का जादू। रेलवे में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बड़ा मुद्दा होता है सिक्योरिटी। आपके साथ अपने बीवी बच्चे होते हैं, आपका सामान आपके साथ होता है। तो ट्विटर पर जो संदेश सिक्योरिटी से रिलेटेड आप भेजते हैं उसकी सुनवाई होती है इस कमरे में। ये वो सिक्योरिटी रूम है जहां पर सारे सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, आपकी कंप्लेंट सॉल्व की जाती हैं। किस तरह सॉल्व की जाती हैं ये समझने के लिए आप पहले सुनिए कि पूजा के साथ क्या हुआ था। दिल्ली की रहने वाली पूजा कुमारी 3 फरवरी को इंदौर जा रही थी, लेकिन इंदौर स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका ट्रॉली बैग तो साथ बैठे लोग लेकर चले गए हैं। पूजा ने तुरंत सारी जानकारी के साथ रेल मंत्री को ट्वीट किया। इधर सुरेश प्रभु ने पूजा को जवाब दिया। उधर आरपीएफ ने बैग खोजना शुरू कर दिया। उज्जैन में उस यात्री से पूजा का बैग लिया गया और वापस इंदौर पहुंचाया गया। मैंने अपना पीएनआर नंबर और मोबाइल नंबर उनको दिया। मोबाइल नंबर शेयर करने के विदिन 15 मिनट्स मुझे दिल्ली सिक्योरिटी से फ़ोन आया कि व्हाट हैपेंड टू यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सीट्स और सामान को लेकर चीज़ें सॉल्व नहीं की जाती, बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी हल किए जाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एक लड़की को ट्रैफिक किया जा रहा था, मतलब उसको ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के बगैर ले जाया जा रहा था। मामला आंध्र प्रदेश का था। ट्विटर के जरिए कंप्लेंट यहाँ आई और उसके बाद क्या हुआ देखिए। जनवरी में तेलंगाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस से सफर कर रहे दिव्यांश को अपने साथी यात्रियों पर शक हुआ कि वो एक 19 साल की लड़की को जबरन अपने साथ ले जा रहे हैं। लड़की ने भी दिव्यांश को एक कागज पर लिखकर कुछ यही कहने की कोशिश की। शक के आधार पर दिव्यांश ने रेलवे को ट्वीट किया कि सिलीगुड़ी की लड़की को दिल्ली ले जाया जा रहा है। ट्वीट मिलते ही रेलवे के अफसर हरकत में आए और आगे के स्टेशन पर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम रेलवे के उस सिक्योरिटी रूम में मौजूद हैं जहां पर सिक्योरिटी से, सुरक्षा से जुड़े हुए जो ट्वीट्स आते हैं उन्हें हैंडल किया जाता है। अनिल सक्सेना साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता रेल मंत्रालय के। सर ये बताइए, इस रूम में जो स्पेसिफिक काम होता है वो क्या है? जो रेलमैन इंडिया पे ट्वीट आ रहा है सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो यहाँ फॉरवर्ड हो जाता है और यहाँ पे उसको हैंडल करते हैं। दूसरा, हमारा एक टोल फ्री नंबर है सिक्योरिटी हेल्पलाइन का 1800 111 ये हेल्पलाइन में भी कोई शिकायत कर रहा होता है तो वो भी यहीं कॉल लैंड होती है और उसको अटेंड किया जाता है। तो रेलवे के सुरक्षा के निजाम को आपने समझ लिया। अगली बार आप ट्रैवल कर रहे हो या आपका कोई अपना ट्रैवल कर रहा हो, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए। तो देखा आपने, ये है वो ट्विटर सेल जो लगातार आपके ट्वीट्स का जवाब देता है। जब आप सफर करते हैं तो कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहता है, यानी आप पर प्रभु की कृपा हमेशा बनाए रखता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अगली बार जब आप ट्वीट करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि आपका ट्वीट इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मेहनत का बायस बन जाता है। तो आप सफर करिए, आराम से करिए, अपने सफर को एंजॉय करिए। याद रखिए, प्रभु की ये पूरी टीम आप पर नजर रखे हुए है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ सैयद सुहेल, IBN 7।